कभी सोचा है जब शरीर स्वस्थ होता है तब भी मन उदास क्यों रहता है? जब मन शांत होता है तब भी थकावट क्यों बनी रहती है? और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है फिर भी भीतर एक अधूरापन क्यों लगता है? जीवन केवल शरीर नहीं है, ये तीन स्तंभों पर खड़ा है: सत्व, आत्मा और शरीर। यही त्रिदंड कहलाए गए हैं। आज त्रिदंड के ऊपर थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूँ। जब ये तीनों संतुलित रहते हैं तो इंसान स्वस्थ रहता है, और जैसे ही इनमें से एक भी कमजोर हो जाए, इसमें से एक भी पिल्लर आपका बिखर जाए, तो बीमारी शुरू हो जाती है। सत्व, आत्मा और शरीर का मिलन ही जीवन है, और इनसे अलग होने से मृत्यु। मान लीजिए आपका शरीर ठीक है लेकिन मन परेशान है, तो आपका क्या खाना पचता है? आपको नींद आती है? बिल्कुल नहीं। और अगर मन शांत है लेकिन आत्मा, मतलब आपका जो इनर पर्पस है, वो कहीं खो गया हो, तो जीवन आपको बहुत शून्य लगने लगता है। हमारी बॉडी एक मशीन है, सत्व या मन उस मशीन का ड्राइवर है, और आत्मा है करंट या स्पार्क जो उसे चलाती है। तीनों का साथ ज़रूरी है। अगर करंट चला जाए तो ड्राइवर क्या करेगा, या मशीन में अगर दिक्कत हो जाए तो सफ़र जीवन का वहीं रुक जाएगा। ऐसी कई महिलाएं आती है जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल निकल रहे हैं लेकिन नींद ठीक नहीं होती। घर में तानों की वजह से मन दुखी रहता है, जिसके वजह से उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं और वो माँ नहीं बन पाती हैं। इन केसेस में आप कह सकते हैं कि शरीर नॉर्मल है, रिपोर्ट्स है, सब नॉर्मल है, लेकिन मन या जो सत्वों का विकार है, सत्वों पर चिकित्सा करना होता है। और सत्ववजह चिकित्सा से रोगी 1 से 2 महीनों में ठीक बीमारी से ठीक होने लगते हैं। अब कई बार रोगी यह भी कह देते हैं कि आपसे बात करके ही बहुत बीमारी कम लगने लगती है। ऐसा इसीलिए कि हम उनके मन को ही पॉजिटिव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जब सत्व या मन असंतुलित होता है तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो एक्सिस वो प्रभावित होती है। हार्मोन इम्बैलेंस से थायराइड, पीसीओडी या नींद की समस्या उत्पन्न होने लगती है। जब शरीर दूषित होता है तो दोष, आम, ये सब मिलकर स्त्रोतस का अवरोध करते हैं, चैनल्स को ब्लॉक्स करते हैं, एक फ्लो को रोकते हैं। पाचन, प्राण, ओज, ये शरीर का घटने लगता है। और जब आत्मा का संपर्क सत्व से, आपके मन से टूटता है तो व्यक्ति दिशा भूल जाता है, अर्थहीनता, अवसाद या भय में जीने लगता है, और इससे कई बीमारियां उसे ग्रस्त कर देती है। यही है आधुनिक रूप में त्रिदंड असंतुलन। यही है त्रिदंड शरीर, आत्मा और मन का कंसेप्ट। इसलिए चिकित्सा करते समय एक डॉक्टर, एक वैद्य के नाते शरीर, मन और आत्मा पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।